तो क्या है? हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो केमिस्ट्री में आपको क्या बता रहे हैं बाबू? मैटर। क्या बताया? मैटर। मैटर क्या होता है सर? तो कोई भी सब्सटेंस हो जो स्पेशक हो, एकदम समझते चलो, एकदम शुरू से डेली लिंक करते चलोगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में। फिर आपका जो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है वो करवा दिया जाएगा, इजिली बन जाएगा। तो मैटर क्या होता है सर? तो कोई भी सब्सटेंस वो जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसमें थोड़ा सा भारी रहे, मास रहे। भारीपन मतलब क्या रहे? उसमें मास रहे, तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहोगे? मैटर कहोगे। फिर मैटर का क्लासिफिकेशन किया दो तरह से बोला। मैटर का हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया बाबू कितना तरह से? दो तरह से। एगो फिजिकल क्लासिफिकेशन, एगो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे किया है ना भोला बाबू। है ना बाबू? नहीं याद है जी? मैटर का क्लासिफिकेशन बाबू आपको भोला नहीं करवाया गया बाबू। मैटर का क्लासिफिकेशन ग्रुप में स्टार्टिंग में टेबल जो बना है भोला, वो आपको है ना भेजा गया है। कहाँ गया मेरा? देखो मैटर का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया, हवा में बात नहीं करना। यहाँ पे बाबू आपको है ना, क्या है सर? मैटर का क्लासिफिकेशन। तो ये क्या मैटर है ना? ठीक सर। टीवी पे दिखा देंगे। तो किस फिजिकल स्टेट के आधार पे क्या है सर? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा, बीईसी है, ये है। तो अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? ये सब पढ़ रहे हैं, है ना? ठीक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे बाबू? उसके बाद हम लोग इसके जस्ट बाद केमिकल कंपोजिशन आएगा। क्या आएगा? केमिकल कंपोजिशन। तो ये आपको लिखाए हैं टेबल, ठीक। क्या बाबू खुश हो बोले से? तो केमिकल कंपोजिशन का आधार पे वो प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, फिर उसके बारे में है ना, उसके बारे में हम लोग एलिमेंट कंपाउंड सारा हम लोग इधर सीखेंगे, है ना। तो ये आपको बाबू टेबल में बताया गया, ग्रुप में भेजा गया है, जब स्टार्टिंग में किए थे तब, है ना। तो अभी एकदम लिंक करके चलते चलना है कि नहीं? है ना? हाँ सर। तो अभी हम लोग मैटर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फिजिकल वाला। तो कई स्टेट मैटर का? पांच स्टेट का, वो पांच गो स्टेट होता है, ठीक सर। ये तो हमको आता है। अब पांच स्टेट में बोला मेरा, पांच स्टेट में बाबू सॉलिड लिक्विड गैस हो गया, कंपेरिजन स्टडी करवा दिए। एक होता है प्लाज्मा स्टेट और एक होता है बीईसी स्टेट, है ना। तो प्लाज्मा स्टेट क्या होता है बाबू? कोई भी बाबू सब्सटेंस वगैरह है, उसको क्या करो? हीट करो। ऐसा वैसा हीट नहीं, बहुत ज्यादा हीट करोगे। तो बहुत ज्यादा हीट करो बाबू, तब कोई भी मैटर बाबू किससे मिलकर बना रहता है? आइटम से। गोल गोल आइटम से। आइटम का वीडियो दिखाया था ना जी। और उस आइटम के अंदर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। आगे बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर करके वो चैप्टर है, तो पूरे डिटेल से इसमें पढ़ेंगे, है ना। अभी समझो कोई भी सबस्टांस, जैसे वो आप लोग का घर है, तो घर का बाबू बेसिक ब्लॉक क्या है? कोई भी बिल्डिंग का बेसिक ब्लॉक क्या होता है? ब्रिक्स होता है। ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के क्या बनाते हो? घर वगैरह दीवार बनता है ना, जो दीवार का जोड़ के रूम बनेगा। तो उसी प्रकार वो कोई भी सबस्टांस है, उसका बेसिक यूनिट कौन होता है? वो एटम होता है ना। एटम को जोड़ेंगे सर तब मॉलिक्यूल्स बनेगा, उसी को जोड़ के एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर वगैरह फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो आइटम के अंदर क्या रहता है? जैसे ब्रिक्स है, ईटा है, तो ईटा के अंदर क्या रहेगा? बालू रहता है, मिट्टी रहता है, यही सब रहता है ना बाबू। पका मिट्टी को क्या किया जाता है? पकाया जाता है ना, ठीक। तो उसी तरह आइटम के अंदर बाबू तीन बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जिसमें बाबू तीन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और वही जब बाबू किसी भी सब्सटेंस को हीट करोगे ना, तो मान लो बाबू आप इस मार्कर को हीट कर रहे हो, है ना। तो मार्कर को हीट करने का मतलब क्या होगा? इसका आइटम को हीट कर रहे हो, तो इसका आइटम को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। और वही हीट एनर्जी मिल के बाबू इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है। तो गैस क्या होता? आयोनाइज हो जाता। और जब वही गैस भोला आयोनाइज होके बाबू आपको क्या बनता है? प्लाज्मा स्टेट का फॉर्मेशन करता है। कौन सा? प्लाज्मा स्टेट बनता है। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे? बहुत ज्यादा क्या करेंगे? हीट करेंगे। बहुत ज्यादा क्या करेंगे? हीट करेंगे। शांति से समझते चलना, है ना। ठीक सर। मनीषा साहब वीडियो ऑन करो। आदित्य बाबू श्रुति से ऑन करो, ठीक। तो वही लिखा हुआ था बाबू। जैसे आप लोग सीएफएल देखे हो कि नहीं देखो जिंदगी में? बारिश हो रहा है सर। पहले बाबू गोल गोल, अब तो एलईडी बल्ब आता है ना। ये वाला जो बल्ब है भोला मेरा, है ना, ये कौन सा बल्ब है? ये बाबू एलईडी बल्ब है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। इसके पहले बाबू स्प्रिंग टाइप का सीएफएल बल्ब आता था, है ना। आप लोग देखे कि भोला, है ना, ठीक। है ना। तो जो सीएफएल बल्ब आता है भोला, नहीं देखा सीएफएल बल्ब जी? या ट्यूब वगैरह नहीं देखा तो छोड़ो। मरकरी ट्यूब, मरकरी ट्यूब देखते हो ना शादी ब्याह में, है ना बाबू। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीएफएल वगैरह कहते हैं। उसमें कंप्रेस फ्लोरोसेंट लैंप होता है ना। तो उसमें क्या रहता है? गैस वगैरह रहता है। और देखते हो उस कम बाबू जो सीएफएल ट्यूब होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसके अंदर जो गैस है बाबू आयनाइज हो जाता है। और वही गैस आयनाइज होके भोला आपको क्या करेगा? प्लाज्मा का फॉर्मेशन करेगा और चमचम करेगा, है ना, लाइट ग्लो करेगा। क्या करेगा? लाइट ग्लो करेगा।
तो जो भी नियॉन बल्ब कल दिखाया था, नियॉन बल्ब वगैरह सारे के अंदर यही फिनोमिनन होता है। इलेक्ट्रिसिटी दिया, उसको हीट मिला, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट मिलेगा ना जी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनाता है कि नहीं बनाता है ना, इंडक्शन कुकर पे पानी गर्म करता है तो इलेक्ट्रिसिटी से ना गर्म करता है। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण इसको हीट मिलेगा, और हीट मिलेगा तो वो जो भी आइटम है उसका इलेक्ट्रॉन स्केप करेगा, और वही आपको क्या करेगा, ग्लो करेगा, है ना। तो इसी को कौन सा स्टेट कहते हैं सर, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं अजीत भोला, प्लाज्मा कहते हैं ना। ये रोशनी रोशन करो, ठीक ठीक सर। तो ये जो जनरली होता है बाबू कितना 10 से 15 हजार डिग्री सेल्सियस पे होगा, ऐसा नहीं कि 150 डिग्री से, है ना, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का जो यूनिवर्स है बोला, जैसे सन हो गया, तो सन का टेम्परेचर क्या होता है सर, बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ यही फिनोमिनन होता है ना। ज्यादा टेम्परेचर है, एटम स्केप करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। तो सन हो गया, स्टार्स हो गया, ये सब सारे के सारे क्या वो प्लाज्मा स्टेट में, सारे के सारे किस स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में, है ना, प्लाज्मा स्टेट में, ठीक। नेक्स्ट बोला, ये क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है। क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक, है ना। हीट करोगे तो एनर्जी तो रहबे करेगा ना, बोला तो क्या होगा, हाईली एनर्जेटिक होगा कि नहीं शिवेंद्र भोला, है ना। हाँ सर, ठीक। अब आगे भी चौथा स्टेट था, अगला पांचवा स्टेट है, ये क्या है सर, बीएससी क्या बाबू, तो हमारे इंडिया में बाबू साइंटिस्ट था, सत्येंद्र नाथ बोस था, है ना बाबू। इसने मैटर का बाबू पांचवा स्टेट पता लगाया। लेकिन बेचारा जो बाबू पब्लिश कर, कोई भी चीज आप बाबू, है ना, साइंटिस्ट जब बनो बाबू, तो कुछ चीज आपको पब्लिश करना पड़ेगा। जो भी आपका जनरल होगा, थेसिस होगा, उसको पब्लिश करोगे बाबू, लोगों तक पहुंचाओगे तभी ना बाबू जानेगा कि हाँ ये चीज सही है, थ्योरी। तो इसका जो भी पब्लिकेशन था बाबू, है ना, ये जो भी पब्लिश करवाना चाहता पब्लिश हो ही नहीं रहा था, है ना। छोटा मोटा आदमी का पब्लिश नहीं होता। तो इसने किसका सहारा लिया बाबू, है ना, अपना जो भी बाबू थेसिस दिया, ये किसको भेजा, आइंस्टीन के पास भेजा। अरे बाबू ये जो सत्येंद्र नाथ बोस था, इंडियन बेचारा था बाबू, अभी अपना थेसिस को चाह रहा था कि मेरा थेसिस पब्लिश हो गए, पब्लिश होगा था ना विदेश वगैरह में जाएगा जी। तो बेचारा का पब्लिश नहीं हो रहा था, कोई कर नहीं रहा था, क्यों सर, क्योंकि बेचारा उतना बड़ा साइंटिस्ट वगैरह नहीं था। तो सब हल्के में ले रहा था, क्या ले रहा था, हल्के में ले रहा था। तो इसने अपना इसका जो भी थेसिस था बोला, है ना, जो भी थ्योरी वगैरह था, ये अपना थेसिस किसको भेजा, आइंस्टीन को भेजा, किसको भेजा, आइंस्टीन को भेजा। और आइंस्टीन ने बाबू इसके थेसिस को आराम से स्टडी किया, है ना। तब बाबू, है ना, तब इसी के बाबू, है ना, आइंस्टीन ने कहा कि आपका कैलकुलेशन वगैरह जो भी सही है ना। तो दोनों मिलकर नहीं बाबू, क्या क्या आपका बाबू, ये बीईसी का फॉर्मेशन किया, है ना। तो बेचारा आइंस्टीन क्या था, ईमानदार आदमी था, इसीलिए बाबू इसका भी नाम ले रहे हैं। मान लो बेईमान आदमी रहता तो वो सीधे कहता है थेसिस हम दिए हैं ना, क्या दिक्कत है ना। लेकिन बाबू आइंस्टीन ने स्टडी किया बाबू, और इसका थेसिस जो भी था, है ना, वो अपना एक्सपेरिमेंट किया आइंस्टीन, है ना। इसके थेसिस पे आइंस्टीन क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, और पाया गया जो बोस का दिया हुआ बाबू थेसिस है वो क्या है, सही है, सही है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं बाबू, सत्येंद्र नाथ बोस, है ना, एक अल्बर्ट आइंस्टीन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बोस आइंस्टीन, है ना। बोस हो गया सत्येंद्र नाथ, आइंस्टीन हो गया आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दोनों मिलकर बाबू क्या किया, है ना बाबू, है ना, मैटर के पांचवा स्टेट के बारे में पता लगाया, बेचारा दोनों का किया। इसको क्या नाम रख दिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट मतलब कहने का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है ना, समझते हो, कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेट मतलब क्या, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, शांति से समझना। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, देखते हो बाबू, हम लोग पानी को गर्म करते तब वेपर बनता है ना। तो वेपर बन तो वेपराइज हो गया, शांति से समझना, है ना। पानी को गर्म किया भोला, है ना, पानी को गर्म किया मेरे लाल, है ना, ठीक सर। पानी को गर्म किया, हीट किया, कुछ नहीं बाबू, शांति से समझते चलना कि नहीं। बर्नर की सहायता से हीट किया, तो हीट करोगे बाबू तो यहाँ से पानी क्या होगा, वेपर में बदलेगा, पानी क्या होगा बाबू, स्वराज भोला, वेपर में बदलेगा, है ना, उड़ेगा पानी, ठीक सर। तो पानी उड़ के बाबू मान लो ऊपर एक प्लेट रख दोगे, है ना, ऊपर एक प्लेट से इसको कवर कर दोगे, आप लोग देखे ही होंगे बोला, एक प्लेट से इसको क्या कर दो, कवर कर दो, ठीक। तो इस प्लेट पे क्या होगा, छोटा छोटा जो वेपर है, जो गैस है, वो छोटे छोटे क्या होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब गैस भोला बाबू, है ना बाबू, लिक्विफाइड होकर ठंडा होकर बाबू, है ना, लिक्विड में बन कन्वर्ट हो जाता है भोला। तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। अरे पानी को गर्म करो तो गर्म करने के वेपर बनेगा। अब वेपर को बाबू ऊपर एक प्लेट लगा दो तो वो वेपर ठंडा होकर क्या बन जाएगा, आपका पानी पुनः बन जाएगा, है ना। तो गैस से बाबू जो पानी वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर से जो पुनः बाबू आपका वाटर बनता है ना, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। मतलब गैस को क्या करो, ठंडा करो।
गैस को क्या करो, ठंडा करो। तो ठंडा करने पे बाबू वो कैसा हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और वही जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे ना। तो यही क्या बोला बोला बोर्न-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो अब इसमें ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है कैसे सर, है ना, कैसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यही समझना है। तो इन्होंने क्या क्या बोला, जो भी हमारे पास बाबू गैसेस है, कौन सा गैस, बोसोन है ना, बोसोन लेयर का है ना, बोसोन नेचर का। अब बोसोन क्या होता है सर, इसको समझना। अब है अला नहीं, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बाबू, सारे गैसेस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारे एलिमेंट में नहीं एग्जिस्ट करेगा। जो बाबू नेचर का होगा। बोसॉन क्या होता है बाबू, वैसा एलिमेंट बाबू जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का सम अगर इवन नंबर आ रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोसॉन फैमिली का कहेंगे। और उस गैस को भोला अगर आप हीट करोगे, भोला ठंडा करोगे, क्या करोगे, ठंडा करोगे, तो आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होगा। कुछ ना समझ में आया। बोसॉन किसको कहेंगे, सबको बोसॉन कहेंगे नहीं। जिसमें बाबू है ना, सम ऑफ बाबू, सम ऑफ बाबू न्यूट्रॉन और प्लस किसका, प्रोटॉन का। सम ऑफ किसका, प्रोटॉन और प्लस सम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का। सारे है ना, ये तीनों का सम अगर इवन नंबर आएगा तो हम लोग कहेंगे उसको क्या कहते हैं, बोसॉन कहते हैं ना। कोई भी एलिमेंट उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना जी, कैसे निकालेंगे बताएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आएगा। कोई भी एलिमेंट वगैरह है बोला, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो सारे जो इतना इलेक्ट्रॉन है, जितना भी उसमें वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद अगर इवन नंबर आ रहा है, जैसे 4, 6, 8, 10, तो कहेंगे वो कौन सा है, बोसॉन फैमिली का है ना। ठीक। अब जैसे आपको पता चल जाएगा अगर बोसॉन फैमिली का, उसको क्या करो, कूल करो। क्या करो, कूल करो, ठंडा। कितना ठंडा, फ्रीज इतना नहीं बाबू। जो फ्रिज में टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना जी। कश्मीर वगैरह में जाओगे तो टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, -4 डिग्री। माइनस ठंडा में जाओगे तो -2 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, यही ना मिलता है जी। अंटार्कटिका वगैरह में जाओगे तो टेम्परेचर और थोड़ा लो मिलेगा, मान लो -10 मिलेगा, है ना। ठीक है ना। तो ये लो टेम्परेचर में, तो जो भी गैसेस वगैरह उसको ठंडा करना, क्या करना, ठंडा करना। कितना ठंडा करोगे, -273 डिग्री सेल्सियस। कितना ठंडा करोगे, ठंडा करते करते कितना ले जाओगे, -273 डिग्री, 73.5 डिग्री सेल्सियस। अरे बाबू फ्रिज वगैरह में सब्सटेंस रखता तो कितना होता है, बर्फ बनता 0 डिग्री सेल्सियस पे। कश्मीर में जाओगे तो देखो ठंडा में वो है ना, सब जगह बर्फे जम जाता है, तो वहाँ का टेम्परेचर -2, -4 ऐसे करके होता है, यही ना होता है ये। अंटार्कटिका वगैरह में जाओ तो 7, 8 डिग्री सेल्सियस मिलेगा निगेटिव में। लेकिन आपको जो भी गैसेस वगैरह है उसको क्या करो, ठंडा करो। कितना ठंडा करोगे भोला, -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। वेरी वेरी लो टेम्परेचर, इससे लो टेम्परेचर अभी तक संभव ही नहीं है। शांति समझते चलना, ठीक। तो जैसे इतना डिग्री सेल्सियस पे किसी चीज को बाबू ठंडा करोगे, तो जो भी गैसियस मोलकुल्स है वो क्या होता है भोला, मान लो पहले दूर दूर है गैसियस मोलकुल्स भोला, सिलेंडर में देखना आप लोग, है ना, है ना, सिलेंडर में भोला देखना, है ना। सिलेंडर के बाबू बाबू जो गैसेस वगैरह होता है ना, उसको हाईली प्रेशराइज किया जाता है ना, ताकि वो क्या हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक। तो कोई भी गैसेस को बाबू इतना टेम्परेचर पे बाबू क्या करोगे, ठंडा करोगे बोलो, भोला मेरा। तो ये सारे गैसेस मोलकुल्स बाबू कंबाइन होके बाबू एक एटम, मान लो इसमें बहुत सारे गैसेस मोलकुल है, ये कंबाइन होके बाबू एक सिंगल मोलकुल्स में फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही जो सिंगल मॉलिक्यूल्स बनता है ना बाबू, इसी को कहा जाता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है ना। इसी को क्या कहा जाता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो हम लोग फोर्थ स्टेट में क्या किए, गर्म किया, गर्म करके बाबू प्लाज्मा स्टेट बनाए। फिफ्थ स्टेट में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सबस्टांस हो उसको ठंडा करो, फ्रिज में नहीं रखो। ऐसा वैसा ठंडा नहीं, हाईली ठंडा, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस लेके जाना। तो ये जो -273 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको एब्सोल्यूट 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। यह ध्यान देना, -273 डिग्री सेल्सियस है, इसको अब्सोलूट 0 केल्विन कहा जाता है ना। आगे आपको कन्वर्जन बताएंगे, 0 डिग्री केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होता है, -273 होता है ना। ठीक। तो यही बाबू, कोई सबस्टांस, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है बोला, कहे ना बाबू, ध्यान द गैस ऑफ बाबू बोसॉन, किस फैमिली का, बोसॉन का। बोसॉन कैसे पता चलेगा, वह गैस भाल भोला जिसमें बाबू मेरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद अगर इवन नंबर आ रहा, तो उसको क्या कहेंगे, बोसॉन गैस कहेंगे। ठीक।
अब उस गैस को भोला ठंडा कर दोगे, भोला ठंडा कर दोगे, ठंडा कर दोगे, तो जो भी दूर-दूर गैसियन मॉलिक्यूल्स है सारा आपस में जुड़-जुड़ के एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। और यही जो सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, इसी को क्या कहा जाता है? आपका बीसी कहा जाता है ना, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। क्या कहेंगे? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना? तो एक छोटा-सा वीडियो क्लिप है, देखो दिखा देते हैं। है ना? तो वही लिखा है बोला इन 1920 बाबू इंडियन सत्येंद्र नाथ बोस बाबू एल्बर्ट आइंस्टीन बाबू, है ना? क्या क्या कुछ कैलकुलेशन किया बाबू फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे, है ना? तो क्या क्या बाबू दिस स्टेट ऑफ मैटर बाबू फॉर्म व्हेन द गैसेस ऑफ बाबू बोसॉन। बोसॉन किसको कहोगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने पे इवन नंबर आ जाए। एट बाबू लो डेंसिटी, उसकी डेंसिटी क्या? बहुत कम, बहुत कम, है ना? टू टेम्परेचर बाबू वेरी क्लोज कहाँ तक बाबू? -273 डिग्री सेल्सियस। देन बोसॉन दियर लूज आइडेंटिटी एंड स्टार्ट क्लाइंबिंग। सारे का सारे बोसॉन क्या होते हैं? अपने आइडेंटिटी लॉस करके क्या होते हैं बोला? आपको क्लाइंब करते हैं, मतलब एक दूसरे से ज्वाइन हो जाता है ना। और वही ज्वाइन होके बाबू क्या बनता है? एक सिंगल सुपर आइटम बनता है। वही सिंगल सुपर आइटम को हम लोग क्या कहते हैं बोला मेरा? आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, है ना? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं कि नहीं? हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आता है बोला। ठीक, ठीक बोला। देखो बोला, समझो बाबू, है ना? डेंसिटी का मतलब भी आपको समझाना है लक्ष्मी, कि नहीं? छोटा सा क्लिप है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा बाबू। देखो, अब बाद में मोबाइल ओबाइल, चलो दिख रहा, समझो। तो देखो बोला, क्या किया गया बाबू, है ना? ये मान लो टेम्परेचर स्केल है, क्या बाबू? टेम्परेचर स्केल है ना? ठीक सर। अब यहाँ पे बाबू क्या किया बोला? ये छोटा छोटा अब आपको क्या दिख रहा है? बोसॉन मॉलिक्यूल्स दिख रहा है। अब इस टेम्परेचर स्केल को धीरे धीरे क्या करेंगे? डाउन करेंगे। मतलब यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया बोला, इन्वायरमेंट क्रिएट जहाँ का टेम्परेचर कितना? -273 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी ये जो पार्टिकल बाबू रोटेट हो रहा है ना भोला, देखो अभी क्या कर रहा है? मूव हो रहा है। तो जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन करोगे भोला, टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करोगे? देखो यहाँ पे इंडिकेट करा कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना? शांति से समझ लो। देखो अभी बाबू नॉर्मल टेम्परेचर, यहाँ पे देखो टेम्परेचर स्पीड, देखो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना? तो जो भी मॉलिक्यूल्स हाइयर एनर्जी स्टेट में था, देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह आपस में कंबाइन होकर एक साथ हो रहा है। समझो शांति से। पहले भोला टेम्परेचर ज्यादा था तो मॉलिक्यूल्स वगैरह का क्या था? देखो शुरू से देखो, अभी देखो टेम्परेचर ज्यादा बाबू, तो मॉलिक्यूल्स जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह फ्री रोटेट हो रहे हैं ना? क्या हो रहा है? फ्री रोटेट हो रहा है। ठीक, ठीक सर। अब टेम्परेचर क्या करना है? शांति एकदम लो करना है आशुतोष से। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है भोला, ये आपस में बाबू कोलैप्स होने लगेगा, मतलब एक दूसरे से क्या होगा? मिलने लगेगा। और धीरे धीरे देखना टेम्परेचर डाउन होगा तो इस मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होते रहेगा। देखो अभी फ्री रोटेट हो रहा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, घटाते जाओगे, टेम्परेचर घटाते चलना है ना? तो ये मॉलिक्यूल्स बाबू देखो आपस में बाबू इसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज होगा। टेम्परेचर जैसे यहाँ देखो टेम्परेचर धीरे धीरे घटा रहा है टेम्परेचर स्केल, है ना? तो देखो साइज बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। जितना घटाओगे उतना ही सारे का सारे जो देखो इसका मूवमेंट धीरे धीरे घटा ना जी, मूवमेंट इसका घटा, और सारे का सारे जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है आपस में कोलैप्स हो जाएगा और एक सिंगल एटम का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। देखो सारे का सारा टेम्परेचर हम डाउन कर दिया 0 डिग्री, है ना? देखो सारा का सारा क्या हो रहा है? एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है। ये देखो यही कंबाइन होके बोला, है ना? टेम्परेचर -273 कहाँ लेके गए? -273। तो जैसे ही -273 पे लेके जाओगे ना, तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स था वो क्या हो गया? कंबाइन होकर एक सिंगल आइडेंटिटी बन गया। तो यही जो सिंगल मॉलिक्यूल्स बन गया, इसी को सुपर एटम कहा कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर एटम कहेंगे। और यही क्या है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। यही क्या है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो कौन बोला? सत्येंद्र नाथ बोस बोला। और इसने हेल्प लिया किसका? आइंस्टीन का। इसीलिए इसको बीसी कहा जाता है। देखो यही क्या हो गया? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हो गया, है ना? यही है भोला, और कुछ नहीं होता है बाबू। इतना ही क्लिप है इसमें। धीरे धीरे क्या हो रहा है? कंबाइन और सारा का सारा मर्ज हो गया ना जी, गैसेस मॉलिक्यूल्स, है ना? ठीक, ठीक भोला। अब देखो यहाँ पे क्या ये सब रीजन आपको दिखाएगा बाबू, है ना? ये सब जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है भोला, है ना? तो ये आपका एक्सपेरिमेंट ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे बाबू आपका कहाँ दीज पार्टिकल मिक्सचर लाइट एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, है ना? ये सब एक्सपेरिमेंट बाबू हाईली लैब में होते हैं। एक हाईली वेल डिफाइंड लैब, यही सब लैब आपका। ठीक है ना? ये जो आपको दिख रहा है भोला, यही आपका क्या है? लैब है सारा का सारा।
ठीक है ना, तो टेम्परेचर बहुत लो किया जाता है। ठीक, ठीक भोला, है ना। ठीक सर। तो यही मेरा क्या है बाबू, बीईसी था, क्या था, बीईसी था। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे भोला मेरा, अब हम लोग केमिकल वाला पे करेंगे, क्या करेंगे इसमें तो यू थी है, ये नहीं बोला। अब हम लोग केमिकल कंपोजिशन के क्लासिफिकेशन करेंगे, व्हाट्सएप टीवी में बाद में इंस्टॉल किया जाएगा। इतना समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। तो बाबू आपको बीईसी और प्लाज्मा 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, 5 होते हैं, है ना। ठीक, ठीक सर। अब हम लोग कहाँ चलेंगे बाबू मेरे, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब हम लोग इस रीजन में चलेंगे, किस रीजन में चलेंगे, इस रीजन में चलेंगे। शांति से समझते चलना है, सारा को बाबू फेयर कंप्लीट होना चाहिए, है ना। अभी हम लोग कहाँ थे बाबू, शांति से समझो। ये सब हो गया बाबू, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, श्रुति, प्लाज्मा, बीईसी हो गया। मैटर का क्लासिफिकेशन किए थे ना जी। अब हम लोग इधर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, इधर चलेंगे। बेसिक केमिकल कंपोजिशन, तो प्योर सबस्टांस क्या होता है, इम्प्योर सबस्टांस क्या होता है ना, एलिमेंट, कंपाउंड, है ना, ये सब क्या होता है, ये सब सीखो, फिर इधर मिक्सचर में हम लोग एंट्री करेंगे, है ना। ठीक, तो ये बेसिक है, इतना आपको आना चाहिए, फिर आपका बाबू मैक्सिमम चीज कवर करवा दिया जाएगा। जो जो बचेगा फिर बाद में आपको बता देंगे। यहाँ तक समझा जी बाबू, ए हर्ष बाबू, ये से बोला। समझ गए। हाँ, तो सब्जेक्ट को समझते चलो, आपके बुक वाला क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी बुक रहेगा आराम से बन जाएगा। इतना हो गया सर, 3 4 क्लास ले लिया आप लोग बाबू, खाली बी, है ना, स्टेट ऑफ मैटर में। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, है ना। ठीक से, केमिकल कंपोजिशन बोला, तो ये आपका दो था बोला। बीईसी में हम लोग क्या करते हैं, बीईसी में बोला हम लोग हीट करेंगे, बल्कि बीईसी में हम लोग क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, कहाँ, 1 2 नहीं, -273 डिग्री सेल्सियस पे। और प्लाज्मा स्टेट में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, कहाँ, 10 15 हजार डिग्री सेल्सियस तक, है ना। तो एगो में ठंडा करो, एगो में ठंडा गर्म करो। ठंडा करोगे प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होगा, अब भलो गर्म करोगे बोला, तब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और जब उसको ठंडा कर दोगे तब फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर आ जाएगा, है ना। ठीक बोला। नेक्स्ट बोला, आगे आपका क्या बाबू, क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन, जो अभी आपको बताएं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि नहीं श्रुति, शुरू से आ रही ना श्रुति, मंडे से ही तो शायद आ रही श्रुति, कब से आ रही जी, लिखी थी टेबल सर बोली। हाँ सर पूरा लिखा हुआ है। हाँ, जहां से मैटर बाबू, ऑन द बेसिस ऑफ बाबू केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे क्या क्या है सर, फिर से लिखना पड़ेगा जी। केमिकल प्योर बाबू है ना, इधर प्योर सबस्टांस था, मिक्सचर था, एलिमेंट था, ये वो टेबल है ना बाबू, उसी टेबल से लिख रहा है। अरे टेबल लिखा है ना स्टार्टिंग में, वो तो उसी में, फिर एक ही चीज को 2 बार थकाएगा, कहोगे तो लिख देंगे बाबू, है ना, लेकिन ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं, ये दिखाइए दिए बाबू, है ना। हाँ सर। तो बाबू केमिकल कंपोजिशन पे सबसे पहले क्या बोला, आपका प्योर सबस्टांस है ना। ये क्या होता है सर, प्योर सबस्टांस, लिखो बाबू, देखो फिर समझाते हो बाबू। ए सबस्टांस, जब बाबू शाम को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे श्रुति तो आइएगा, अभी हाई डिस्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा, आने से कोई फायदा नहीं बाबू। रेस्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आइएगा तो समझ में आ जाएगा। ए सबस्टांस बाबू मेड ऑफ, ए सबस्टांस बाबू मेड ऑफ बाबू ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, that are identical to one another। बहुत सगरो गाना बज रहा है जी, बहुत सादे बेटो, बेटो।
आप लोग तो बाहर निकलते हो, बोला टू वन एंड बाबू इज कॉल्ड प्योर सबस्टांस। मोहल्ला में तो खाली गाना बजा के कान भरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, समझाते हैं। जैसे आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना भोला, सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ईटीसी। ये सब सारे के सारे क्या सर प्योर सबस्टांस है। क्या होता है बाबू, बताते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू, कृतिका नहीं है जी। क्लासिफाई द बाबू, क्वेश्चन है बोला इसको कौन सा प्योर होगा कौन सा इम्प्योर होगा। क्लासिफाई एज, क्लासिफाई एज प्योर सबस्टांस। लिखो बाबू रौनक। सर के ब्लर बच्चे, दिख रहा है। ब्लड दिख रहा है जी। हाँ सर, अभी अभी सही। अच्छा मोबाइल चेंज कर देंगे, टेंशन मत लो। और आधा मोबाइल में तो जूम बाबू सपोर्ट करता है, लेकिन समस्या क्या होता है कि वाइड एंगल कैमरा खुल जाता है। यह तो है, मोबाइल खरीदते बाबू नहीं सपोर्ट करता है, पैसा बर्बाद हो जाता है। रिटर्न तो आजकल मोबाइल खरीदिएगा तो रिटर्न वाला सिस्टम हटा दिया, अब रिटर्न नहीं होता। मोबाइल अब रिटर्न ऑनलाइन मंगाइए तो रिटर्न नहीं होता, रिप्लेसमेंट होता। एयर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। इसको क्लासिफाई करना कौन सा प्योर है ना, कौन सा इम्प्योर है। 4 नंबर। आपका मिल्क हो गया, प्योर है कि इम्प्योर है। आपका 24 कैरेट गोल्ड हो गया। छह नंबर। शुगर का सॉल्यूशन हो गया। है ना। इसको क्लासिफाई करो कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है। लिखिए, समझाते हैं। इंक खत्म हो गया भोला मेरा। कहा है हर्षित बाबू, कैसे वीडियो बंद है बाबू। लाल वाला जल्दी लिखिए, समझाते जी। निको लिख रहा है जी, निको। अस्माइरा कहाँ गई, चलो ठीक है। ठीक है भोली लगे बाबू, पढ़िए बाबू अस्माइरा। लिखिए, समझाते हैं।
सर एक क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है बाबू? मैथ का है। भेज देना बोल। सर हम भेजे आप पर अभी तक सोल्यूशन नहीं भेजे। अरे टाइम मिलेगा तब ना बाबू, 6 गो आदमी है, देखो बोला नहीं कहीं मिलता है जी, 6 गो आदमी, 6 गो काम है। आज कई आदमी कर रहा है, 10 गो है जी कि 15 गो है। बैठेंगे अब उसमें सोचेंगे तब ना, बोला आपका 6 आदमी 6 काम दिया हुआ है। कि वहां पे कुछ थी है बाबू, मिस प्रिंट है जी। नहीं सर मिस प्रिंट नहीं है। अच्छा तो बैठ के सोचेंगे तब होगा। जल्दी लिखो। क्या है सर? टाइम वर्क से है जी, 8वां क्लास का क्वेश्चन है। बनाना बाबू शुभ, बताइए सर। बनाना। हाँ भेज देते, बनाना शुभ। कहाँ गया मोनू? दिमाग लगाना शुभ बाबू। शुभ, जल्दी लिखो इसको। लिखा हर्षित? ओ सर। जल्दी करो बाबू। लिखा सुतोष बाबू? सर लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जल्दी करो बोला। आज को आज कोचिंग नहीं था सुतोष? नहीं सर। स्मार्ट बोर्ड वगैरह रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए जी? है सर। हाँ बोला, उतना उतना फीस लेता है, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया बोला। अरे बाबू 50,000 का स्मार्ट बोर्ड ना रखेगा। लिखिए। चलो अब हम लोग समझते हैं भगवान उसका। देखो क्या है सर, हर्षित शैतान, अनुष्का बाबू और अंशुजीत शैतान। एग्जाम खत्म हो गया अंशुजीत? अंशुजीत जीवित है जी कि सोत गया जी? अंशुजीत क्या हुआ सर? लिखता उखता बाबू कि खाली आए राम गए राम? बैच ए का लिखता हूँ सर, ये सब तो ये लिखा हुआ है। ये सब लिखा हुआ कहाँ लिखा हुआ, कभी दिखाया नहीं जी। सर कभी केमिस्ट्री का फिर चेक नहीं किए सर तो। देखो बाबू क्या बोला है ना। आगे आपको क्या बता रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई किए थे 2 गो बाबू, एगो फिजिकल एगो केमिकल। तो फिजिकल वाला खत्म हो गया, अब केमिकल कंपोजिशन के आधार पे था। क्या है सर? प्योर सबस्टांस है। इधर क्या था? इम्प्योर सबस्टांस था, यही था ना बाबू। प्योर का बाबू 2 गो एलिमेंट कंपाउंड आएगा, फिर बाबू एलिमेंट का बाबू मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, नोबल गैस वगैरह आएगा। तो ये सब के बारे में हम लोग बेसिक बेसिक सीख लेंगे। आइटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा जान लेंगे ना, तो केमिस्ट्री पढ़ने में आसान लगेगा, है ना। और आपका मैक्सिमम चीज कवर हो जाएगा, ठीक। तो देखो बाबू, अगले बाबू केमिकल कंपोजिशन का आधार पे मैटर को बाबू 2 गो, एगो प्योर सबस्टांस, एगो कौन सा? इम्प्योर सबस्टांस। और जो इम्प्योर सबस्टांस होता है उसी को क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है ना। हाँ सर। तो प्योर किसको कहेंगे सर? जो प्योर होगा उसको प्योर कहेंगे। मतलब क्या बाबू? प्योर कहने का मतलब भोला मेरा, है ना, जो बाबू वैसा सबस्टांस बाबू जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बनल रहे, है ना, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बनल रहे, उसमें कभी बाबू कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे, है ना। तो वही लिखा है। A substance बाबू which made up बाबू only one type of particle, जिसमें सिर्फ क्या रहे? एक ही टाइप का पार्टिकल रहे। तो वैसे सबस्टांस को क्या कहोगे बाबू? प्योर कहोगे। वैसे सबस्टांस को क्या कहोगे? प्योर कहोगे, है ना। जैसे नहीं समझ में आया, जैसे मान लो कॉपर है। कॉपर मतलब तांबा होता है ना। तो कॉपर में भोला सिर्फ कॉपरे रहेगा ना जी। मान लो जो कॉपर है बाबू मेरा, तो उसमें सिर्फ क्या रहेगा? कॉपर ही रहेगा, लोहा वगैरह नहीं रहेगा। अगर बाबू कोई कॉपर का रॉड वगैरह, जैसे तार छीलोगे ना वायर, तो अंदर में से क्या निकलता है? कॉपर निकलता है। अंदर से क्या निकलेगा? कॉपर निकलेगा, है ना। तो जिस सबस्टांस में बोला, आगे अभी आपको 1 से 30 तक के सारे का आइटम का एटॉमिक नंबर, एलिमेंट वगैरह लिखाएंगे, है ना। ठीक सर। जिस सबस्टांस में बाबू मेरे कॉपर का कोई नहीं है इंस्ट्रूमेंट वगैरह भोला, कुछ नहीं है जी। चलो समझो, है ना। देखो जो भी सबस्टांस बोला सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बनल रहा है। क्या बनल रहा है? एक ही टाइप के पार्टिकल से बनल रहा है।
उसमें 2-3 गो खानदान आके नहीं मिल जाए, तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे, है ना। जैसे मान लो ये बल्ब है ना बाबू, ये आपका 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट को इसको पीछे से खोलोगे तो ऐसा रहेगा। तो ये सब जो भी है, अब मान लो ये क्या है? कॉपर है। तो इसमें बाबू क्या है? प्योर कॉपर। इसमें कोई अगर मिक्स वगैरह नहीं है तो इसको क्या कहोगे? प्योर कहोगे। इसको क्या कहोगे? प्योर सब्सटेंस। आज जिसमें मिक्स वगैरह हो जाएगा 2-4 गो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। बात समझ में आता है ना? हाँ सर, है ना, बोला। उसको तो देखो वही एलवाई आएगा, आएगा सब वही आएगा, है ना। एलवाई मिक्सचर सब वही होता है। तो जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, तो मम्मी जी वाला गोल्ड ना, मम्मी जी वाला गोल्ड ना भोला, मम्मी जी का आपका जो वो चूड़ी है ना बाबू गोल्ड वाला, वो वाला प्योर नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि मतलब कि मम्मी जी का जो गोल्ड होगा बाबू क्या है ना, या तो बाबू 22 कैरेट होगा, है ना बाबू, या तो 22 कैरेट होगा भोला, नहीं तो बाबू 18 कैरेट होगा। यही दो बात है भोला। बाकी तो अब इससे 22 से नीचे आता, 22 से ज्यादा करोगे बाबू तो चूड़ी फिर ऐसे जैसे दोगे लप लप हो जाएगा, है ना, लप लप होगा। प्योर सोना बाबू बहुत ही ज्यादा क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है ना। तो बाबू गोल्ड, गोल्ड कहने का मतलब क्या बाबू? 100% प्योर गोल्ड, है ना, जिसमें बाबू कॉपर नहीं मिल रहा है ना, बाबू चांदी नहीं मिल रहा है। तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे। जैसे सिल्वर अपने आप में प्योर वाला सिल्वर, तो ये सब सोडियम हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, ये सब सारे का सारे क्या है? प्योर सब्सटेंस है। सारे का सारे क्या है? प्योर सब्सटेंस है ना। ठीक। इम्प्योर किसे होगा सर? जिसमें बाबू है ना, जैसे बाबू आप ले क्या लेगा? ऑक्सीजन हो गया। जैसे अभी आपके सराउंडिंग में क्या एयर है, तो एयर मेरा क्या है सर? प्योर नहीं है अनुष्का। हवा जो है ना बोलिए, प्योर नहीं है। क्यों सर? कि आपके जो एटमॉस्फेयर में हवा बाबू, उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन भी है, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, थोड़ा सा नाइट्रोजन भी है। तो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर हो गया ना जी। तो जब वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर हो गया तो उसको हम लोग प्योर नहीं कहेंगे, उसको इम्प्योर कहेंगे। इम्प्योर को ही क्या कहते हैं? मिक्सचर। इम्प्योर को ही क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। तो पहले इधर वाला हम लोग खत्म करेंगे, है ना। ठीक सर। तो वही है भोला, और कुछ नहीं है। तो देखो क्या क्या? जैसे एयर, जैसे क्या बाबू? एयर। तो एयर का है बाबू? रुद्र शैतान। आप इसको एक बार पटक देंगे ना, ऐसा आता तो बाबू यही करते रहता है। शैतान है। आता है, अलार्म लगाता है, जाता है। नेक्स्ट। तो देखो जैसे बाबू क्या बाबू? एयर। तो एयर प्योर है कि इम्प्योर सर? ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि नहीं आशुतोष? हवा में बोला बाबू, जैसे ये देखो ऑक्सीजन प्योर है, नाइट्रोजन प्योर है ना। नाइट्रोजन अपने आप में क्या हो गया? प्योर सब्सटेंस हो गया। ऑक्सीजन अपने आप में प्योर हो गया। लेकिन सब पे एक जगह मिला दो तो क्या बन जाएगा? हवा। हवा में बाबू आपका ये जो एटमोस्फेयर है बोला, इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, कार्बन सब ना मिला है जी। तो ये आपका एयर हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। समझ में आता है बात भवन उसका? ये आपका क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, है ना सर। आयरन। आयरन मतलब प्योर आयरन। आयरन मतलब वो कोई मिलावट नहीं है। अगर इसमें मिलावट वगैरह रहेगा तो इम्प्योर होगा। तो सिर्फ आयरन लिखा है, मतलब आपको क्या समझना? शुद्ध आयरन। आयरन सिर्फ मतलब आपको प्योर वाला समझना। क्या समझना? प्योर वाला, है ना। तो ये आपका क्या कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा? प्योर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हो सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो NaCl में बोला, जो घर में नमक है बोला, उसमें सिर्फ क्या रहता है? NaCl रहता है। नमक खाते तो मीठा थोड़ी लगता है जी, है ना। तो ये भी आपका क्या प्योर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड में बोला सिर्फ सोडियम में क्लोरीन रहेगा ना जी। एक ही टाइप का आइटम रहेगा ना बोला, एक ही टाइप का NaCl बहुत सारा रहेगा ना। तो ये भी आपका क्या हो गया? प्योर हो गया। मिल्क बताओ जी, प्योर होगा बाबू अनुष्का के बाबू? आप लोग सुनते नहीं बाबू? शुद्ध मिल्क, शुद्ध दूध, है ना। यहाँ शुद्ध दूध मिलता है। कहा होगा बाबू उसका? मिल्क प्योर होगा? बोलो अनुष्का, बोलो मनीषा साहू, बड़ी दूध पीती है। सर प्योर। हाँ बहुत अच्छे, बोलो बाबू मनीषा साहू, मिल्क बाबू प्योर होगा कि प्योर होगा? अब मनीषा प्योर। अच्छी बात है। लक्ष्मी बोलो बाबू, मिल्क बाबू प्योर होगा कि इम्प्योर होगा? बोलो लक्ष्मी। इम्प्योर हो। ऐसे था। लक्ष्मी प्योर बोली। बोलो बाबू सैजा, दूध बाबू, दूध जो पीते हो प्योर है कि इम्प्योर है बाबू जी? बोलो सैजा। सर मैं बताऊं? गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ। दूध मेरा प्योर सब्सटेंस है कि इम्प्योर सब्सटेंस है? बोलो सजाल। कौन सुखा देती है सब। सर इम्प्योर है। सर इम्प्योर। रोशनी बोलो, भोले रोशनी, है रोशनी, राम राम रोशनी बोलिए। ये तो चल गई जी। कौन सुखा है रोशनी? क्या होगा शांति? बोलो शिवेंद्र बाबू, प्योर होगा कि इम्प्योर होगा?
बोला ना, बोला शर्म लगता। ऐसे भी अंदर दूध बाबू, दूध दूध दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, है ना बाबू? प्योर है कि इम्प्योर है? सर सर इम 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 इम्प्योर देखो लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, रोशनी नहीं है जी, रोशनी बेचारी इसमें। बाबू मिल्क जो है भोला, मिल्क मिल्क का बाबू इम्प्योर सब्सटेंस है मनीषा साहू। शुद्ध दूध लिखल रहता है लेकिन वो शुद्ध होता नहीं है, शांति समझो। एक्चुअल बाबू जो दूध लिखा प्योर मिल्क भोला 100% यहाँ शुद्ध दूध होता है, लेकिन वो बाबू केमिस्ट्री के हिसाब से प्योर मिल्क नहीं है। प्योर सब्सटेंस किसको कहोगे? जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल वगैरह रहेगा, है ना, एक ही तरह का सब्सटेंस बनना चाहिए। लेकिन मिल्क में बाबू क्या होता है, आपका बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं। जैसे बाबू आपका कौन पहले लैक्टोबैसिलस होता है ना, मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, सब तरह का होता है ना, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन्स होता है, सब तरह के सब्सटेंस मिनरल रहता है ना जी। दूध है भोला अपने आप में बाबू केमिस्ट्री के हिसाब से दूध मेरा प्योर नहीं है बाबू मनीषा साहब, क्योंकि दूध मेरा मिक्सचर होता है प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, है ना, फैट का, विटामिन का, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल मिले हुए रहते हैं। तो इसीलिए जो मिल्क है भोला केमिस्ट्री के हिसाब से इम्प्योर है। भले आपको बाबू बेचने वाला प्योर मिल्क कहता है, लेकिन ये क्या है, इम्प्योर है। बेचने वाला प्योर इसलिए कहता है बाबू कि दूध में पानी नहीं मिला है, तो उसका अपना डिफाइन करने का नजरिया है ना, केमिस्ट्री के हिसाब से इम्प्योर है। नेक्स्ट भोला 22 कैरेट गोल्ड भोला, तो 22 कैरेट गोल्ड आपका सिर्फ गोल्ड है बाबू, तो ये भी आपका प्योर हो जाएगा। शरबत चीनी का सोल्यूशन बताओ बाबू, प्योर। क्या होगा जी चीनी का सोल्यूशन भोला? क्या होगा मानुष्का, बोलो बोली। शरबत नहीं पी, शरबत नहीं पियो अनुष्का चीनी का बाबू? लक्ष्मी क्या होगा लक्ष्मी? अरे लक्ष्मी के मुंह से पानी आ रहा है शरबत का। क्या होगा श्रुति शैतान, बोलो बाबू। शुगर सोल्यूशन, चीनी का सोल्यूशन क्या होगा जी? इम्प्योर मम्मी। क्योंकि बाबू इसमें चीनी सोल्यूशन बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी होते हैं, तो ये आपका इम्प्योर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या था बोला, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस का था, है ना। आगे हम लोग प्योर का क्लासिफिकेशन किया था ना बाबू, एलिमेंट पढ़ेंगे तो कल आपको एटम मोलिक्यूल्स आयंस के बारे में पहले सिखाएंगे, क्या होता है एटम, क्या होता है मोलिक्यूल, क्या होता है आयन, इतना बेसिक डिफिनेशन सिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो एक क्लास उसी में लग जाएगा। ठीक है भोला, कितना हो गया टाइम? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जाइए आप लोग जिंदगी जी थैंक यू सर, लीजिए। बाय सर। बाय बाय बाबू।